ये हमारे देश की एक मिसाल है, मुमरा के हिंदू मुसलमान। क्योंकि इससे पहले देश भर में कई जगह पर सांप्रदायिक चीज़ों को लेकर आपसी रंजिशें हुई है, लेकिन एक मुमरा एक ऐसा अमन परस्त एरिया है, वहाँ पर हिंदू और मुसलमान समाज के जो धर्म के लोग हैं उनको मालूम है कि यहाँ पर अगर कोई वातावरण खराब करने को आता है तो उसको कैसा जवाब देने का और क्या जवाब देने का वो यहाँ के हिंदू और मुसलमान लोगों को मालूम है। और यहाँ पर कोई भी अगर कोई ऐसा कोशिश भी किया तो उसको क्या सबक सिखाने को वो मुमरा के लोगों को मालूम है। यहाँ पर इससे पहले भी कावड़ यात्राएं मुलुंड से आती थी और शांति से गुजर कर चली जाती थी, लेकिन क्या है कि कुछ ऐसे लोग रहते जो शांतता खराब करने की, लोगों के आपसी ताल्लुकात को खराब करने का ऐसा काम करने वाले कुछ लोग रहते, तो उनको मेरा यही कहना है। और मेरे ख्याल से ऐसा मुझे मालूम पड़ा है कि उन्होंने कुछ माफ़ी वगैरह मांगी है। तो अभी जो इसमें कांग्रेस के कुछ लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा योगदान लिया और उससे कुछ माफ़ी भी मंगवाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये मसला अगर यहाँ ही ख़त्म हो गया है तो इसको और आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं, और आगे अगर ऐसा कुछ चीज़ अगर आता है तो उसको क्या सबक सिखाने का हम लोग सबक सिखाएंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। कुछ दिनों पहले मुमरा कौसा से कावड़ यात्रा निकाली गई थी। हर साल कावड़ यात्रा के अलावा हिंदुओं और मुसलमानों के ऐसे कई त्यौहार हैं जो बड़े ही धार्मिक सौहार्द के साथ मुमरा शहर में मनाए जाते हैं, और ये अपनी मिसाल आप है। लेकिन इस साल कावड़ यात्रा के बाद कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें देखा जा सकता था कि मुमरा कौसा की कुछ मस्जिदों के सामने और शील परिसर में मौजूद मार्गदर्शन बताने वाले एक बोर्ड पर चढ़कर कुछ लोग भगवा झंडे लहरा रहे हैं। इन वीडियोस को ट्वीट करते हुए मुमरा कलवा के विधायक जितेंद्र अवार्ड ने कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। वो युवक जिसने ये वीडियोस अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किए थे, उसका नाम भाऊ भास्कर निकलकर सामने आया। लेकिन जब काफी विवाद बढ़ा और कानूनी कार्रवाई तक बात पहुंची तो भाऊ भास्कर, जिसका असली नाम हितेश है, वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने माफी मांगी। उनका कहना था कि वो किसी भी तरह का धार्मिक उन्माद नहीं फैलाना चाहते, वो कट्टर हिंदू जरूर है, लेकिन किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उनका उद्देश्य नहीं था। लेकिन भाऊ भास्कर के जो इंस्टाग्राम लाइव सामने आए हैं, उनसे उनकी जहनियत का, उनकी मानसिकता का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। खैर, वो दूसरा विषय है। अपने इंस्टाग्राम लाइव में उन्होंने कांग्रेस के राहुल गांधी के खिलाफ भी अपशब्द इस्तेमाल किए थे, जिसके जवाब में मुमरा कांग्रेस के मोतीराम भगत, वसीम सैयद, आसिफ खान और उनके साथियों ने मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने माफी मांगी। शहर का माहौल बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए और किसी भी तरह की धार्मिक हिंसा या धार्मिक उन्माद नहीं फैलना चाहिए, ये हमारा भी उद्देश्य है। लेकिन जिस तरह के वीडियोस वायरल किए गए और जिस कॉन्टेक्स्ट में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि देश भर में कुछ उन्मादी लोगों के जरिए आप जानते हैं कि किस तरह से महासभाओं के नाम पर, धार्मिक सभाओं के नाम पर, कावड़ यात्रा के नाम पर, तिरंगा यात्रा के नाम पर किस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है, ये आपके सामने है। फिर एक वीडियो जिसमें इस तरह की चीजें नजर आएंगी तो उसे इस तरह से लेना, इस तरह से उनके बारे में सोचना, ये एकदम स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन मुमरा की आवाम ने और पुलिस प्रशासन ने इसको बखूबी तौर पर हैंडल किया। इस विषय में हमने पूर्व नगर सेवक राजन कीने से बात की। उनका कहना था कि माफी तो मांग ली गई है, लेकिन दोबारा से इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुमरा शहर का माहौल बिगाड़ने वालों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। उनके खिलाफ पूरी ताकत के साथ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। उन्होंने एक संदेश भी दिया कि जब बनाने वाले रब ने हम में फर्क नहीं किया तो फिर कुछ नफरती और उन्मादी लोग कौन होते हैं जो हिंदू और मुसलमानों में फर्क करते हैं। खैर, शहर का माहौल नहीं बिगड़ा। जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने हैंडल किया, जिस तरह से शहर के जिम्मेदारों ने इस चीज को हैंडल किया, वो काबिले तारीफ है। दादा, पिछले 1 से 1.5 हफ्ते से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं। मुमरा शहर में कावड़ यात्रा निकली थी और ऐसी कई यात्राएं, कई पालकियां मुमरा शहर से गुजरती है, काफी सुकून से गुजरती है। और ये जो धार्मिक सौहार्द है, आप यहाँ के भूमिपुत्र है, आपका भी हिस्सा रहता है, चाहे ईद मिलादुन नबी का जुलूस हो, फिर चाहे यहाँ पर कोई अमन मार्च निकले या मुहर्रम का जुलूस हो। हम राजन कीने साहब की हाजिरी वहाँ पर जरूर देखते हैं, उनकी उपस्थिति होती है, मुबारकबाद आप पेश करते हैं।
लेकिन जिस तरह का माहौल पिछले कुछ हफ्तों से बना हुआ है शहर में, पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है, वीडियोस वायरल होने के बाद कावड़ यात्रा में मस्जिद के सामने झंडा लहराने का वीडियो, भाव भास्कर वो लड़का अपना नाम बता रहा है, और काफी इसको लेकर तनातनी जैसा माहौल है। तो आपकी क्या राय है इसको लेकर कि शहर का माहौल सामान्य रहे और किसी भी तरह का धार्मिक सौहार्द है वो ना बिगड़े, क्या कहेंगे? क्या है कि उम्रा के हिंदू और मुसलमान, ये हमारे देश की एक मिसाल है, उम्रा के हिंदू मुसलमान। क्योंकि इससे पहले देश भर में कई जगह पर सांप्रदायिक चीज़ों को लेकर आपसी रंजिशें हुई है, लेकिन एक मुमरा एक ऐसा अमन परस्त एरिया है, वहाँ पर हिंदू और मुसलमान समाज के जो धर्म के लोग हैं उनको मालूम है कि यहाँ पर अगर कोई वातावरण खराब करने को आता है तो उसको कैसा जवाब देने का और क्या जवाब देने का वो यहाँ के हिंदू और मुसलमान लोगों को मालूम है। और यहाँ पर कोई भी अगर कोई ऐसा कोशिश भी किया तो उसको क्या सबक सिखाने को वो उम्रा के लोगों को मालूम है। दादा, जिस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए उसके नीचे कमेंट्स के कई मामला सामने आए, और जैसे देश भर में हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मजहबी सभाओं के नाम पर या कहीं यात्राओं के नाम पर, महाराष्ट्र तो नहीं है, महाराष्ट्र तो छत्रपति शिवाजी का ये राज्य है और यहाँ पर कोई कर भी नहीं सकता, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश आप ले लीजिए जो नॉर्थ इंडिया का इलाका है, वहां पर हो रहा है। तो लोग उस कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को देख रहे हैं कि जो वहां पर होता था आहिस्ता आहिस्ता कुछ ताकतें मुंबई शहर को कह लीजिए या महाराष्ट्र को कह लीजिए इसकी प्रयोगशाला बनाने की तैयारी में। तो आप किस तरह से देखते हैं, आपकी क्या राय है इस पर? ऐसा कुछ है नहीं कि प्रयोगशाला वगैरह बनाने के लिए कोशिश करें। ऐसा अगर प्रयोगशाला अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो उनकी प्रयोगशाला का हम लोग बराबर काम धंधे पे लगा देंगे, क्या करने का, वो प्रयोगशाला को उद्ध्वस्त कैसे करने का हमको मालूम है। यहाँ पर इससे पहले भी कावड़ यात्राएं मुलुंड से आती थी और शांति से गुजर कर चली जाती थी, लेकिन क्या है कि कुछ ऐसे लोग रहते जो शांतता खराब करने की, लोगों के आपसी ताल्लुकात को खराब करने का ऐसा काम करने वाले कुछ लोग रहते, तो उनको मेरा यही कहना है। और मेरे ख्याल से ऐसा मुझे मालूम पड़ा है कि उन्होंने कुछ माफ़ी वगैरह मांगी है। तो अभी जो इसमें कांग्रेस के कुछ लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा योगदान लिया और उससे कुछ माफ़ी भी मंगवाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये मसला अगर यहाँ ही ख़त्म हो गया है तो इसको और आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं, और आगे अगर ऐसा कुछ चीज़ अगर आता है तो उसको क्या सबक सिखाने का हम लोग सबक सिखाएंगे। यानी कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और उनको आपकी चेतावनी है कि दोबारा ऐसा ना करें। और क्या है कि मैं एक आपको बात बताता हूँ कि देश भर में या हमारे देश भर में कहीं भी अगर आपसी रंजिशें कहीं होती तो वहाँ की सिचुएशन की वजह से या वहाँ का माहौल की वजह से वहाँ कुछ अगर होता है तो मैं समझता हूँ उसका यहाँ पर कोई असर नहीं पड़े। इसकी हमारे मुमरा वाले पूरे उसका बोले तो पूरी तरीके से मुमरा वाले इसका तैयार भी है और बाकायदा उसका सामना भी करते हैं कि यहाँ पर उसको उस चीज का यहाँ पर कोई असर नहीं गिरने के लिए सब, जैसे कि शांति मार्च है, ऐसा बहुत सारी चीजों को अपना एरिया से हमारे लोग मुमरा के वो काम करते हैं। जी दादा, आपकी कई यादें हैं यहाँ पर, आप यहाँ के भूमिपुत्र हैं, आपका बचपन गुजरा, राजनीति आप कई सालों से यहाँ पे कर रहे हैं और जो मुस्लिम समाज है उससे आपका काफ़ी अच्छा एक लगाव भी है, आप काफ़ी उनमें घुले मिले हुए। तो मैं चाहूँगा कि एक छोटी सी खुशगवार यादें जो आपकी मुस्लिम समाज के साथ है वो आप साझा करें हमारे चैनल पर आज। क्या है कि हम लोग तो बचपन छोटे थे, लेकिन हमारे गांव की जब कोई ऐसे साधन की व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी अगर शादी कल्याण कोई दूल्हा लेके जाने का है या समझो विटावा लेके जाने का या कहीं ऐरोली जाने का है या कहीं थाना जाने का है, तो कहीं भी अगर कल्याण है या आगे समझो शाड़ है, ये जो हमारे कोली समाज की जो गांव है वहां अगर जाना था तो ट्रेन से ही जाना पड़ता था। और ये हमारे गांव से, ये हमारा गांव है ये कोलीवाड़ा, ये कोलीवाड़े से बैंड बजाते जाते थे हम लोग, रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ता था। और रेलवे स्टेशन तक जाते थे तो जब मस्जिद का एरिया आता था तो मस्जिद का एरिया से पहले, मस्जिद आने से पहले वो बैंड बजना बंद कर देते थे। ये हमारे बुजुर्गों का पहले से अंडरस्टैंडिंग था। तो मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसी याद है कि अगर हमारे कोली समाज की तरफ से या हमारे महाराष्ट्रीयन समाज की तरफ से ये जो मस्जिद आती है तो वहां पर बैंड नहीं बजाना चाहिए।
तो वो हिसाब से पहले ही बैंड बंद कर देते और मस्जिद का एरिया खत्म होने के बाद फिर बैंड बजाना चालू करते थे। तो एक ये आपसे अंडरस्टैंडिंग रहती थी। यहाँ पर तभी कोई पुलिस वाले नहीं थे बोलने के लिए कि यहाँ पर बैंड मत बजाओ, वहां पर बैंड। लेकिन ये कितने अभी समझो 40-50 सालों की पहले की बातें हैं ये। लेकिन अभी जैसे आपने कहा कि वो तो एक मोहब्बत है, ये एक आपसी अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर मस्जिद के सामने से जुलूस गुजर रहा है, किसी धार्मिक जुलूस, तो एहतरामन या कह लीजिए आदर के तौर पर आज भी देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में आप चले जाए तो हमें हर जगह देखने को ये मिलता है। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो इसको बताते हैं कि भाई ये डराया जाता है गैर मुस्लिमों को, कि मतलब मस्जिद के सामने से आप गुजरे तो कुछ बजाए नहीं, यानी कि ये एक मोहब्बत है, आपका कहना है। ये एक मोहब्बत ही है और ये क्या है कि एक आपसे अंडरस्टैंडिंग है। कैसा कि वो पहले बुजुर्ग जो हमारे थे वो दूसरे धर्म का उसको उनको कैसा एहतराम करना, और ये जो मुमरा में अभी जो हमारी तरफ तक आ गया है, तो ये हमको उनकी जो हमारे बुजुर्ग है उनकी एक देन है कि यहाँ पर दूसरे धर्म का कैसा एहतराम करने का, दूसरे धर्म के कैसा सद्भाव करने का। मैं तो धर्म विरम मानने वालों से मैं नहीं हूँ, मैं इस तो इंसानियत को मानने वालों से मैं हूँ। मुसलमानों को भी इधर ही आग दिया है और हिंदू को भी इधर ही आग दिया है ना, बल्कि मुसलमानों को इधर कान दिया और हिंदू को इधर आग दिया है। जो तो ये देखो, मैं ये बोलने वाला हूँ, मुसलमानों की भी मुसलमान अगर भाई है तो उसकी भी मशीनरी सेम है, और हिंदू भाई है तो उसकी भी मशीनरी सेम है। तो ये बनाने वाले ने फर्क तुम्हारे में हमारे में नहीं किया, तो हम कौन फर्क करने वाले।